So hello guys and welcome back to my channel. In case you are new here, this is Om Mishra and I have cleared my NEET 2021 with a score of 639 marks. तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ नीट एस्पिरेंट्स के लिए जिनको प्रॉब्लम हो रही है कि अपने डे को या टाइम को एफिशिएंटली यूज़ कैसे करना चाहिए. सो आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आप अपने टाइम को बहुत एफिशिएंटली यूज़ कर पाएंगे. तो मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ सबसे पहले. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले आपको सुबह उठना है, चाहे आप जितने बजे उठो. मैं 8:30 9 o'clock के बीच उठता था एंड मैं ये इंश्योर करता था कि उठने के बाद मैं 15 मिनट्स की एक्सरसाइज ज़रूर करूँ. आपको जितना आलस आ रहा हो, टाइम वेस्ट लग रहा हो, जो भी रीज़न हो, अल्टीमेटली बहुत काम में आएगा अगर आप सुबह 15 मिनट्स की भी एक्सरसाइज करोगे. आप जॉगिंग कर सकते हो, आप रनिंग कर सकते हो, आप घर पे कोई भी जंपिंग वाली एक्सरसाइज या कोई भी थोड़ा बहुत ऐसा गेम खेलने का मन कर रहा है, कोई स्पोर्ट्स, तो 15 मिनट्स के लिए करो. सुबह 15 मिनट्स की एक एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है. उसका सबसे बड़ा रीज़न, आप पूरे दिन एक बॉडी वाइज आप एक फ्रेश फील करोगे. एंड सेकेंडली, आपको आफ्टरनून में लेजीनेस और स्लीपीनेस और आलसपन फील नहीं होगा. तो मैं 15 मिनट्स की सुबह एक्सरसाइज करता था अपने घर में. एंड उसके बाद सुबह एक तो मैं ऑलरेडी माइंड इतना फ्रेश रहता, ऊपर से मैं एक्सरसाइज किया रहता था. तो जो मेरा सबसे वीक सब्जेक्ट था, मैं उस पर सबसे ज़्यादा फोकस करता था. तो मैं सुबह सुबह फिजिक्स लेके बैठता था अपना. चाहे फिजिक्स का मुझे सॉल्व करना हो या कोई नया टॉपिक सीखना हो, वो मैं बहुत काम माइंड के साथ अच्छे से सीख लेता था. एंड मैं 12 o'clock 1 o'clock तक अपना फिजिक्स ही करता था कंटिन्यूसली. उसके बाद मैं जब लंच कर लेता था मेरा आफ्टरनून में 1:30 तक, उसके बाद एक थोड़ी लेजीनेस वाली फीलिंग आ जाती है. एक तो आफ्टरनून हो जाता है, हम खाना भी खाए रहते हैं. तो मैं उस समय क्या करता था, या तो मैं अपने नोट्स लिखता था. अगर मेरे कहीं इनकम्प्लीट नोट्स हैं, मुझे डायरेक्ट एज इट इज़ कॉपी करना है, या मुझे कोई टेबल्स या माइंड मैप्स बनाने हैं, तो लिखने में क्या हमें आलस नहीं आता. अगर आप दोपहर में ऐसे बैठ के पढ़ने वाला काम चालू करोगे, या जो भी आपका वीक सब्जेक्ट है, जैसे जिनको अगर आपको फिजिक्स नहीं पसंद, आप फिजिक्स सॉल्व करने बैठे हो, तो अल्टीमेटली आप इरिटेट और फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ दोगे, क्योंकि आपका माइंड उतना स्पीडी काम करेगा नहीं. आप लेजी हो मेंटली भी, और उसमें आपने फिजिक्स करना है तो चालू कर दिया, या तो आप बैठ के बायो सिर्फ पढ़ने लगे, तो आप अल्टीमेटली कुछ टाइम बाद नींद आने लगे कि आप सो जाओगे. फिर अगेन आपका टाइम वेस्ट होगा, आपको अच्छा फील नहीं होगा. तो मैं क्या करता था, या तो अपने नोट्स लिखता था, कॉपी करता था, जिसमें मेरी राइटिंग एक्टिविटी कुछ चलती रहे, या मैं अपने यूट्यूब वीडियोज़ जो मैं प्लेलिस्ट में सेव करके रखता था, जो मुझे देखने हैं, मुझे कोई टॉपिक सीखना है नोट्स बनाते बनाते, तो मैं वो सब काम दोपहर में करता था. या मुझे बायोलॉजी या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डायरेक्ट एमसीक्यू सॉल्विंग प्रैक्टिस करनी है, तो मैं वो करता था, जिनमें मेरा माइंड लगातार काम करता रहे. आप बैठ के सिर्फ पढ़ने का काम करोगे या वो करोगे, तो अल्टीमेटली आपको एक लेजीनेस वाली फीलिंग आएगी एंड अपना टाइम आप यूटिलाइज नहीं कर पाओगे. फिर मैं इवनिंग में है ना, जब मैं वॉक करके आता था इवनिंग में, अगेन 15 to 20 मिनट्स का वॉक करता था. उसके बाद में आता था, अगेन मेरा माइंड बहुत फ्रेश रहता था. तो मैं इनऑर्गेनिक और बायो दोनों में से अल्टरनेटली दोनों ही पढ़ता था, क्योंकि वो अगेन मैं मेंटली इतना फ्रेश रहता था कि मैं जो भी पढ़ता था वो जल्दी मेमोराइज हो जाता था. उसके बाद लेट नाइट जब सब सो जाते थे, 12 o'clock 1 o'clock तक, 1:30 तक मैं पढ़ता था. फिर अगेन 8:30 उठ जाता था. तो 1:30 तक मैं शांति से बायो या केमिस्ट्री पढ़ता था, या फिजिक्स के फॉर्मूले लर्न करता था. उस समय मैं फिजिक्स सॉल्व नहीं करता था और कोई भी वीडियो वाला काम नहीं करता था, क्योंकि मैं आफ्टरनून के लिए रखा था. तो अब तो एक ये मेरा रूटीन आप सुन के आपके माइंड में कुछ आ सकता है कि आपको कैसे अपने रूटीन को रखना है. दूसरा, एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है. आप ज़रूर एक्सरसाइज करिए, 15 to 20 मिनट सुबह एक बार एक्सरसाइज कर लीजिए, आपको काफ़ी अच्छी फीलिंग आएगी. सिर्फ आप उठ के ब्रश करके तुरंत पढ़ने बैठ जाएंगे तो आपका माइंड अभी भी अवेक नहीं है. आप क्वालिटी स्टडी नहीं कर रहे हैं, आप क्वांटिटी स्टडी कर रहे हैं. एंड आपको अपने टाइम को एफिशिएंटली यूज़ करने के लिए आपको क्वालिटी स्टडी करने की ज़रूरत है. तीसरा पॉइंट मैं कहूँगा कि मैं जब रात को सोने जाता, मुझे नींद नहीं आ रही होती है, जब मैं इवनिंग वॉक कर रहा होता, उस समय मैंने एक वॉइस रिकॉर्डिंग ऐप आपको बताया था आई गेस, कि उसमें कोई भी पीडीएफ आप टेक्स्ट कनेक्ट कर दो तो वो उसमें वॉइस वो पढ़ने लगती थी. तो मैंने ऐसे अपने एनसीईआरटी को कनेक्ट कर दिया था पीडीएफ डाउनलोड करके उसमें. एंड वो एनसीईआरटी का एक एक लाइन मेरा जो गूगल असिस्टेंट टाइप होता है वो रीड करता है. एंड मैं ईयरफोन लगा के वॉक करते करते अपनी एनसीईआरटी भी मेरे माइंड में रिवाइज हो रही होती. या आफ्टरनून में मन नहीं करा तो लेटे लेटे मैं ईयरफोन में अपनी एनसीईआरटी या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कोई टेक्स्ट रीडिंग कर रहा है, मैं वो सुन रहा होता था. तो एक तो आप तीसरी चीज़ आप ये कर सकते हो. चौथा, आप माइंड मैप से शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, उससे भी आपका टाइम बहुत कम हो सकता है, क्योंकि आपको जब नीट का 1 मंथ पहले आ जाएगा तो आपको इतनी ज़्यादा हड़बड़ी में काम करना रहेगा, इन द सेंस लाइक
आपके पास टाइम कम है और आपको एफर्ट्स बहुत ज़्यादा डालने होंगे, क्योंकि प्रेशर आ जाता है कि अब 1 महीने ही बचा है। तो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे जिसका मुझे बहुत हेल्प मिला। मैं 3 to 4 आवर्स के गैप में मैं अपने 7 to 8 चैप्टर्स बायोलॉजी के पूरे एनसीईआरटी लाइन वाइज पढ़ लेता था, क्योंकि जो भी मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए तो मैंने एनसीईआरटी की एक लाइन मैंने बुलेट पॉइंट्स या एरो करके हर चीज़ लिखी हुई थी। तो मैं एनसीईआरटी पढ़ने की बजाय अपने शॉर्ट नोट्स पढ़ता था। सेम मैं 3 या 4 घंटे में अपने एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ए ब्लॉक और एफ ब्लॉक, ये चारों ब्लॉक में रिवाइज कर लेता था, क्योंकि मैंने अपने शॉर्ट नोट्स ऐसे एकदम कंसाइज वे में बनाए थे। 3-4 घंटे लगातार मैं रीड करता था अपने शॉर्ट नोट्स, और मैंने ऐसे बनाए थे कि तुरंत एज़ कम्पेयर टू एनसीईआरटी मेरा बहुत कम टाइम बचता था। तो आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप मत बनाइए, लेकिन अभी आपके पास अच्छा खासा अगर टाइम है 4 to 5 मंथ या 6 मंथ, तो आप ज़रूर बनाइए शॉर्ट नोट्स। एटलीस्ट जो डिफिकल्ट चैप्टर है आप जो आपको मेमोराइज करने में टफ लग रहा हो। 5वीं चीज़ मैं करता था कि अपने फ्री टाइम में अपनी टेस्ट एनालिसिस बुक पढ़ता था। मैं अपने टेस्ट एनालिसिस दिखा सकता हूँ। जैसे मैं आप कोई भी क्वेश्चन मेरा रॉन्ग होता था तो यहाँ मैं उसका सोल्यूशन लिख देता था कि रॉन्ग अप्रोच ऑफ सॉल्विंग, कि मेरी अप्रोच सॉल्व है। या मैंने यहाँ पे लिख दिया जैसे लैक ऑफ नॉलेज, मुझे इस टॉपिक की नॉलेज नहीं थी। तो ऐसे मैं हर क्वेश्चन का करेक्ट सोल्यूशन और उसके नीचे उसका रीज़न लिखता था। और फ्री टाइम में मैं ये भी रिवाइज करता था, ताकि कोई भी टेस्ट देने से पहले या नीट देने से पहले मुझे एक्चुअली में पता रहे कि मेरी गलती क्या हो सकती है। क्या मैं फॉर्मूला गलत अप्लाई कर सकता हूँ, मैं सिली मिस्टेक कर सकता हूँ, मेरा अप्रोच पहला स्टेप ही करेक्ट नहीं है कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो ये भी आप अपनी टेस्ट एनालिसिस बुक ज़रूर बनाएं, आपको बहुत काम में आएंगी। और एंड टाइम में जब आप ये सब रिवाइज करेंगे तब आपको पता चलेगा आपने अपने आप पे कितनी हार्डवर्क की है। सो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। ये जो मैंने 5 टिप्स बताए हैं आप ज़रूर फॉलो करेंगे तो आपका ज़रूर डे और टाइम दोनों एफिशिएंटली यूज़ होना चालू हो जाएगा। सो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।